जय हिंद प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग डेली बेसिस पर लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और इस रिवीजन क्लास में आज सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी क्लास टाइमिंग को नोट करेंगे। ये क्लास आपको डेली सुबह 10 बजे, ध्यान रखना है, डेली सुबह 10 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में खुद का आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए दोस्तों, वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और ये कहाँ पर किया गया? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमन, इसके लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, वॉर एंड वुमन ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर MS हसन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारत और ब्रिटेन देश के बीच ये द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया कोंकण 2023। चौथा प्रश्न है, हाल ही में गार्डन ई मूर का निधन हो गया, वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो चलिए चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इंटेल के कौन थे सह संस्थापक? नाम क्या है? तो गार्डन ई मूर, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर है निक्षय पोषण योजना। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, निक्षय पोषण योजना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कांग्रेस के किस नेता को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है? चलिए फटाफट से छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और इस प्रश्न का आंसर मैक्सिमम बच्चों का सही आएगा। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं राहुल गांधी, याद रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, 31वां और 32वां दोनों आपको याद रखना है। 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर असगर वजाहत को। और 32वां व्यास सम्मान से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ये जो व्यास सम्मान है, ये 1991 से के विड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो रामविलास शर्मा को। ध्यान रखेंगे, रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान दिया गया था। 32वां संस्कृत सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कल ही हमने आपको इस प्रश्न को बताया है। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो हमने आपको 31वां संस्कृत सम्मान और 32वां दोनों बताया था। 31वां संस्कृत सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया किसे? तो रामदरस मिश्र को। किस लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए।
और 32वां संस्कृत सम्मान 2022 से किसे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं शिव शंकरी, याद रखना है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इनको किस लिए 32वां संस्कृत सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। विमेंस प्रीमियर लीग WPL, तो आपको बताना है WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बनी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बहुत बच्चे डी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है मुंबई इंडियंस, याद रखेंगे। और इसका इस साल जो है पहला संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ? तो मुंबई में। इस प्रश्न को आप सभी मार्क करके रखेंगे। हाल ही में किस NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया तपोवन, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस IPS अफसर ने गेटवे ऑफ इंडिया एलिफेंटा केव्स तक तैरकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है कृष्ण प्रकाश। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए फ़ोटो जो है यहाँ पे ऐड करने में मिस हुआ है, यहाँ पे फ़ोटो नहीं होगा। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन SS दुबे, याद रखेंगे। आगे देखिए, और ये जो SS दुबे है कितने नंबर के CGA है? तो 28वें नंबर के, ध्यान रखेंगे। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीदा? तो आप लोग यहाँ इमेज में देखकर भी आंसर बता सकते हैं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीदा? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। सही जवाब है सी ऑप्शन फर्स्ट सिटीजन बैंक। किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की? ये प्रश्न भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की किस देश की सरकार ने? तो याद कर लीजिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। आप लोग कमेंट करके बताइए ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे। हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे 16वें प्रश्न का आंसर है ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? चलिए फटाफट से 17वें के लिए आंसर बताएंगे। किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके। हाल ही में किस न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो किस न्यायालय ने? याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। अल मोहद अल हिंदी 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच
आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पे आंसर होगा भारत और सऊदी अरब, और ये जो होगा इसका दूसरा संस्करण होगा। पहला संस्करण 2021 में हुआ था। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिका। आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा बारदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, गुजरात में स्थित है। आगे देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक। याद रखेंगे, कर्नाटक ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की। आगे देखिए, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 कब मनाया गया है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे सही जवाब है 18 मार्च। भारत का आयुध फैक्ट्री दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी 18 मार्च को ही मनाया जाता है। किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो ये जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर फिनलैंड और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। और भारत की रैंक इसमें क्या? तो याद रखिएगा 126वां। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, और आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। जितने भी स्टूडेंट का करंट अफेयर्स वीक है, आप लोग 10 से 15 दिन तक रेगुलर क्लास में रहें, आपका भी करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा मनसुख एल मंडाविया। याद रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में पद्म लक्ष्मी किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। हाल ही में पद्म लक्ष्मी ये किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं केरल। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया है 21 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस। हाल ही में किसने कृषि कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना। आगे देखिए, बांग्लादेश के लिए सबसे तेज वनडे शतक जोड़ने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, मुशफिकुर रहीम। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, 20 मार्च को। हाल ही में कौन लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? देखिए, हमने आपको बताया था लक्जर के पेन आते हैं, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। आगे देखिए, वकीलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वकीलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। याद रखेंगे, कौन? राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में लक्खी मेला शुरू हुआ है?
तो लक्खी मेला शुरू हुआ है राजस्थान के करौली शहर में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपसे पूछा था कि एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है। तो कुछ बच्चों ने आंसर किया है 1961, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। उनमें मैं आपको नाम बता देता हूँ 4-5 का जो रेगुलर आंसर करते हैं, जैसे कि नंदिनी, खुशबू, राजा, सोनी, सुमन, राकेश, अंजलि, गुड्डू, पूजा क्वीन, मिस्टर देव कुमार, ये सभी है जो रेगुलर आंसर करते हैं। तो आप सब भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर डेली किया करें। तो चलिए आपसे आज एक प्रश्न पूछते हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है, भारत के अंदर ऐसे कौन से हाई कोर्ट है जिसके अंदर जजों की संख्या सर्वाधिक है। आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।